किया? शुरुआत किसने किया? शुरुआत देखा जाए तो रवि किशन ने लागा उठाया और खेसारी ने उस लागा में मीटर लगवा दिया। सुनिए, जब ये पवन सिंह कहते हैं कि हमने जो है कि पहले भोजपुरी को आगे बढ़ाया, तो पहले आगे आपने बढ़ाया है हर फील्ड में, तो कैसे कर सकते हैं खेसारी गलत है? ज्यादा गाना लेकिन खेसारी ने गाया। अरे तो ग्राउंड रिपोर्टिंग और बिहार का चुनाव, विधानसभा बिहार का चुनाव चल रहा है। चुनाव में एक से एक यहाँ पर कलाकार आ रहे हैं, जिसमें केसारी लाल यादव छपरा विधानसभा से लड़ रहे हैं और केसारी लाल यादव जैसे ही चुनावी मैदान में कूदते हैं, भोजपुरी के कलाकार उनको ट्रोल करने लगते हैं, जिसमें रवि किशन हीरा हुआ और मनोज तिवारी, केसरिया, ये सब मिल करके लोग आपस में कंट्रोवर्सी करने लगते हैं। आप पूछेंगे नचनिया तो लखनऊ में सब लोग हैं, नाचते सभी लोग हैं, लेकिन रियल में कौन बेटर है बताइए? कौन की केसारी? भैया हमारा सबसे फेवरेट पवन सिंह है। कौन सी? हम उनके गायकी गायकी, हाँ गायकी तो मानना पड़ेगा। सरस्वती पुत्र उनको कहा जाता है। सरस्वती पुत्र कहा जाता है उनको। पावर रेंजर सिमरना इन्हें खाता केसारी भाई, केसारी लड़ रहे हैं। पवन सिंह कह रहे हैं इनका फेवरेट है, लगता है पवन सिंह घोड़ी खोता है, इसलिए घोड़ी खोलने वाले लगते हैं। अरे भाई, बढ़िया ठीक है, लेकिन ज्योति सिंह की धर्म पत्नी है, जिसके लिए राम ने श्रीलंका की चढ़ाई करी, 7 समंदर पार करके सीता बुलाई, लंका पता ये ताली दोनों हाथ में बसती है। अगर इधर भी वो गलत है तो ये भी गलत है। कहीं ना वो तो हम जानते हैं ना आप जानते हैं, वो दोनों बीच की बात है, पुलिस दोनों को पता होगा। तो अब फिलहाल ये पारिवारिक मैटर है। ज्योति सिंह तो झमझमा वो पारिवारिक मैटर हम लोग उसका नहीं पढ़ना। अच्छा, तो अभी रवि किशन कमेंट किए हैं कि केसारी तो नचनिया है। अच्छा, और रवि किशन क्या है? रवि किशन भी नचनिया है भाई। वो भी लहंगा उठा के चले गए हैं। तो खेसारी ने परंपरा को बढ़ाया है, उसको मीटर लगाया है, दलाली से रोटी घोर के। क्या बोलते मनोज तिवारी फटाफट वाला तो है। मनोज तिवारी फटाफट उसको बोलने नहीं आता। अरे भाई सांसद है वो भाई, विधायक सांसद है। छपरा में केसारी लड़ रहे हैं, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के योगी बाबा से लेके मोदी जी और अमित शाह सब लोग आ रहे हैं। क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव में इस वक्त बदलाव होगा? अब देखना पड़ेगा, बारीकियों को अध्ययन करना पड़ेगा। अच्छा, केसारी लगता है भीड़ देखने जा रहे हैं लोग कि रियल में जा रहे हैं? सेल्फी लेने। चुनाव में क्या नतीजा आने वाला है? तो वही एनडीए सरकार बनेगी। केसारी छपरा वाली सीट का हो सकता है? अभी उसे कहा है 50-50। देखिए ये क्योंकि 3 बार से वहाँ भाजपा की सरकार बनी। देखिए, जब ये पहले ही कह दिए हैं कि हम जो है कि ये पवन सिंह का फैन है, तो कभी भी जो है कि बुराई बतियाएंगे केसारी लाल यादव का। बुराई वाली बात, क्योंकि केसारी लाल यादव ने कहा है कि हमें सनातन का केवल साथ लेके पूजा पाठ नहीं करना है, बल्कि उनके साथ साथ जो है कि देश का विकास करना है और युवाओं का विकास करना है और गरीबी को हराना है और रोजगार देना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है कि अशिक्षित लोग घेरे में आ रहे हैं उनके, और देश की विकास की एक नींव केसारी लाल यादव रख रहे हैं। केसारी लाल यादव कह रहे हैं विधायक बनेंगे तो हम विधायक नहीं लिखवाएंगे गाड़ी पर, और जीतने के बाद किसी बेटी की पढ़ाई, दवाई और सगाई नहीं रुकेगी। अगर सरकार नहीं करेगी तो केसरिया के फंड से होगा। क्या है संभव है? अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो कुछ न कुछ वो विचार किए हैं, लेकिन उनकी अगर पर्सनल बात है कि हम विधायक नहीं लिखेंगे, तो उनके बारे में हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनल बात है। लेकिन ये लगता है कि एक बार मौका देना चाहिए जनता। हाँ, जनता को मौका देना चाहिए, क्योंकि 20 साल से मैं जितना समझ सकता हूँ, लगभग 20 साल से वहाँ बीजेपी की सरकार बनी है छपरा में। तो इस बार केसारी लाल यादव ने शिक्षा को महत्व दिया, बेरोजगारी को महत्व दिया, और जो है कि नौजवान युवाओं को रोजगार के लिए जो है कि महत्व दिया। और कहीं न कहीं जो लोग पलायन हो रहे हैं, पलायन कमाने के लिए जो मजदूरी कर रहे हैं, उनका पलायन, ना कि रोजगार के। जो अच्छे पोस्ट पे हैं उनको हम पलायन नहीं कर सकते हैं। जो मजदूरी कर रहे हैं, गर्रा माटी का काम कर रहे हैं, जो दिन भर का 500 या 400 रुपये कमा रहे हैं, उनको हम पलायन कहेंगे। जो दिहाड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, तो इनको वो रोकने का काम अपने भाषण में वो कह चुके हैं। आगे देखना है कि वो क्या करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जो भोजपुरी के जाने माने स्टार है
जैसे मान लीजिए दिनेश लाल यादव हैं और रवि किशन हैं, मनोज तिवारी हैं, पवन सिंह हैं, किशन लाल यादव है, तो सभी लोग लगभग में 4 लोग एनडीए का दमन पकड़ लिए, एनडीए के पक्ष में। एक के सारी अलग पार्टी है, इसको हम एक अपनी भाषा में जातिवादी कह सकते हैं। हाँ, जातिवादी, क्योंकि वो भाजपा में क्यों नहीं गए? अच्छा। हम निर्दलीय लड़ सकते। अच्छा। जैसे पिछली बार पवन सिंह देखिए, जैसे ये कह रहे हैं मेरे भाई साहब की वो जातिवाद है, हाँ। यहाँ जातिवाद की कोई बात नहीं है, क्योंकि निरहू जिसे निरहुआ कहते हैं, हाँ। दिनेश लाल यादव, हाँ। वो अभी जो यादव है, अगर वो जातिवाद में जाना चाहते हैं तो अखिलेश यादव से वोट करते हाँ, हैं। ये तो बिल्कुल। और देखिए, हाँ। केसारी लाल यादव हैं, अगर वो जातिवाद में जाना चाहते हैं तो आरजेडी ज्वाइन किए हैं वो, तो क्यों ऐसा दोनों में डिफरेंस कैसे है? जो दिनेश लाल यादव हैं वो जातिवाद के अगर तौर पे देखा तो यादव में जाना चाहिए, वो बीजेपी में क्यों चले गए? वैसे तो क्योंकि मनोज तिवारी को और उनको देखिए भी- दोनों में देखिए, अंतर है ना, दोनों में अंतर सब है। लोग ये कहें, निरहू जो दिनेश लाल यादव हैं, उन्होंने कहे कि केसारी लाल यादव यदमुल्ला हो गया है हाँ, ये बात नए है। भाषण पे। हाँ। नहीं, वो क्योंकि जो- उन्होंने बोला था राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बने। तो हॉस्पिटल बनना गलत नहीं है। गलत नहीं है, लेकिन उससे पहले जोगी जी ने बोल चुका है हाँ। कि हमने वहाँ पे हॉस्पिटल बनवाया है सरकारी। हाँ, तो बना तो अच्छी बस बात थोड़ी बोली है। लेकिन देखिए, वो तो राम मंदिर एक आस्था का भाव है, आस्था। हिंदुओं के लिए एक मंदिर है। अब पूर्वजों हमारे जो है कि उसे पूजते आ रहे हैं पूजा पाठ के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए, अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर एक जगह मंदिर बनाया जाए और वह जगह अगर कोई व्यक्ति पहले से रह रहा है और वो बहुत ही कमजोर अवस्था में है, यानी दैनिक स्थिति उसकी खराब है, वो आर्थिक से भी कमजोर है, दैनिक से भी, मतलब हर चीज से वो कमजोर है, अगर वहाँ पे वो राम मंदिर का जमीन पाया जाता है तो क्या उसे उजाड़ कर फेंक दिया जाए और वहाँ राम मंदिर बनाया जाए? क्या यह मानवता के खिलाफ नहीं होगा? क्या यह हम पूजा पाठ के रूप में मंदिर बना दें और उसकी स्थिति को उसे उखाड़ कर फेंक दे उसके घर को, ये क्या ये सही है? आपके हिसाब से बताइए। नहीं, बिल्कुल किसी को उखाड़ कर फेंक देना सही नहीं है। सरकार ने उस लेकिन मकान को हटाया आप है, कहे- जो इलीगल तरीके से था। सारी कहे आरजेडी का जजवात किया, तो मनोज तिवारी को वैसे तो फिर जजवात नहीं करते तो फिर आरजेडी मानना चाहिए था। खेसारी निर्दलीय क्यों नहीं लड़ गए? देखिए, अच्छा, पवन सिंह निर्दलीय लड़े अच्छा, तो रवि किशन निर्दलीय लड़े थे, मनोज तिवारी निर्दलीय लड़े थे। ना मनोज रवि किशन को नहीं जानते हैं। अरे जानते नहीं हम नहीं, हम उतना देखिए, नहीं जानते। रवि किशन जो है गोरखपुर के सांसद हैं हाँ। और वो सांसद भवन जो संसद भवन है उनमें वो समोसा का एक प्रचार गोरखपुर समोसा गोरखपुर समोसा। बताइए, जो हम लोग रोजगार हैं, जो उनकर कंट्रोवर्सी उनसे पूछा ओकर जवाब। हाँ चलिए इनसे पूछिए, हम बताएंगे। तो बताइए, वो तो जवाब दे दिए। हम जवाब देंगे, दिए। वहाँ पर राम मंदिर की जगह पर वहाँ पर अगर हॉस्पिटल बनता चाहे किसी को उजाड़ कर मंदिर बनाना सही है? देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि 1998 में मुलायम यादव की सरकार में मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं पे गोली चलवा दिया था बाबरी मस्जिद के परमिशन लिए। कौन दिया था? परमिशन कौन था? पता है? परमिशन मुलायम सिंह यादव उस समय तो गोली क्या नहीं मैं चलवाते, ये नहीं नहीं वहाँ का मुख्यमंत्री वही थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसमें यादव भी थे, पंडित भी थे, ठाकुर भी थे, हर जातियाँ थी। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आप किसने दिया था? बताइए, वो IPS हमने खुद अगर बताया। IPS ने खुद कहा था कि मैंने गोली चलाने का आदेश दिया तो था। प्रशासन किसके अंडर में रहता है? तो सरकार के अंडर में रहता है। अरे तो रियल ग्राउंड को कौन हाँ, ये सिचुएशन को देख कर बताइए, ये बताइए, ये जग सपोर्ट ये बताइए, अगर ये ट्रेन जा रही है, अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ी होती है तो डाइवर्ट तो ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि राम मंदिर बना गलत? नहीं, हम ये नहीं अच्छा कह रहे। हुआ, अच्छा हुआ। बना ठीक है, लेकिन आप हाँ। कह रहे जैसे जैसे वो ये कोई ये शादी का हम आज तक विरोधी नहीं है, हाँ। राम मंदिर विरोधी नहीं है, तब? लेकिन अगर वहाँ हॉस्पिटल नहीं बनता तो बेटर होता। वो तो उसका विरोधी कहा, वो तो कहे केसारी लाल यादव कहते हैं रवि किशन से ज्यादा हम राम पर ज्यादा रवि किशन रवि किशन से ज्यादा केसारी लाल यादव। हम तो नहीं सुने हैं। अब वो अपने बयान जी पे कहा, गाना का है। उनका बयान है। अरे केसारी लाल राम जी पे नहीं, लेकिन कृष्ण जी पे जरूर गाए। अच्छा, तो कृष्ण राम तो एक ही है ना, वो तो एक ही है। वो तो उन दोनों का समझाना चाहिए ना। यशवंती कृष्ण कहते हैं, देखिए, और ये राम जी कहते हैं। मेरा कहना यही है सभी देशवासियों से और जितना भी हमारे देश के लीडरशिप नेता लोग हैं, वो सबसे मेरा कहना यही है कि आप धर्म पे राजनीति करना छोड़ दीजिए, चाहे वह सपा हो या बीजेपी हो, कोई पार्टी हो, धर्म पे विकास करना है, राजनीति करना छोड़ दीजिए और सीधे तौर पे विकास की बात करिए आप। जैसे जो है कि रोजगार पे, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और नए नए टेक्निकल के फील्ड में आप बात करिए। कभी भी धर्म पे राजनीति नहीं करना चाहिए, इससे हमारा देश पीछे होता है। बिल्कुल, आपको कहना शिक्षा रोजगार पर होना चाहिए राजनीति, ना कि धर्म और जात पर होना। आप इसे समझ हैं? हाँ। अच्छा, तो जो भी इस तरीके धर्म और जात पर राजनीति होती है, हमें चुनाव में
नहीं जाना चाहिए ना चार्ज लेना चाहिए, केवल एजुकेशन, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लेकिन अक्सर करके जब चुनाव आता है तो धर्म की बात आई जाती है। ये उचित है? नहीं, गलत अभिमान नहीं गलत। नहीं, करेक्ट सही है। लेकिन हम लोग भी इसीलिए है ना, हम लोग विवाह के लिए क्या चाहिए? नौकरी चाहिए भाई। नौकरी चाहिए तो कोई सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे हमारे कहने का मतलब मंदिर भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है, घर में भी रहे, शिक्षा भी रहे, सब एक कोई एक तरफ का नहीं। बिल्कुल। और रही बात पवन खेसारी की, भाई तो भी अपनी अपनी पसंद है। हमारा पवन है कि खेसारी होगा, होगा। कौन सी अंदर क्या क्वालिटी है और जो उनको पसंद करते हैं खेसारी के अंदर क्या वो चीज है जिसको पसंद नहीं? बोलिए आप जाने बोलिए भाई, कौन के अंदर क्या है और खेसारी के अंदर क्या है? खेसारी से नफरत क्यों और कौन से हमदर्दी क्यों? कुछ बोल देंगे तो मिर्ची लग जाएगी। अरे मिर्ची लगेगी तो लगने दो। हमारा फेवरेट है। बोल दे लाइव में। बचपन से उसके अरे बचपन से कुछ क्वालिटी है ना, क्वालिटी बताइए उसके बारे में। तभी ना। उसकी गायकी में फैन है भाई। अरे गायकी अच्छा, गायकी में कुछ भी गाएगा तो चलेगा, कुछ भी गाएगा तो चलेगा, कुछ भी लहंगा उठा दे। पवन खेसारी भी अगर देखा जाए, खेसारी पवन से ज्यादा इलीगल गाना गाए। अब पहले शुरू नहीं, हाँ, शुरू करो क्या? जब ये पवन सिंह कहते हैं कि हमने जो है कि पहले भोजपुरी को आगे बढ़ाया, तो पहले आगे आपने बढ़ाया है हर फील्ड में, तो कैसे कर सकते हैं खेसारी गलत है? ज्यादा गाना लेकिन खेसारी ने गाया। अरे तो शुरुआत किसने किया? शुरुआत किसने किया? शुरुआत देखा जाए तो रवि किशन ने लागा उठाया और खेसारी ने उस लागा में मीटर लगवा दिया। सुनिए, ये भाई साहब का कहना है कि सबसे पहले रवि किशन जो है कि लहंगा उठाने वाला गाना गाया, तो आज लहंगा उठाने वाला वो सांसद बन गए। लेकिन इधर आप 2-3 साल में देखिए पवन सिंह का गाना केवल 10% ऐसा होगा जो इलीगल तरीके होगा, लेकिन खेसारी का भी आते रहता है। और जितना लहंगा मीटर दे दूंगा तो सब सांसद बन जाए, विधायक बन जाए। मैंने लोकगीत भी गाया है, भक्ति गीत भी गाया है और छड़खानी गीत भी गाया है। अरे सब का है। भोजपुरी कौन एक बता दीजिए, छड़कानी कितने का है? कोई भाई सब गा, सब का है, लेकिन किसी ने भक्ति कौन सब किसी का ने है गाया? और नहीं, जैसे जो है कि देखा हम जाए, ये नहीं बोला खेसारी का गलत है, मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ। हाँ। अच्छा क्यों? इनसे कुछ नहीं, नीचे क्या देख रहे हैं? मेरे फेवरेट दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि मैं एक छात्र हूँ और मेरा सबसे पहले तो शिक्षा पे मेरा जो है कि फोकस है और पढ़ाई लिखाई पे फोकस है। खेसारी कौन है और ये पवन सिंह कौन है, मैं उतना उनके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन न्यूज के माध्यम से सुनता हूँ तो कुछ जानकारी होती है मुझे। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरा ना फेवरेट खेसारी है, ना पवन सिंह है, ना रवि किशन, कोई नहीं है। इस समय मेरा फेवरेट जो है कि जो शिक्षक है, जो शिक्षा देते हैं वो लोग हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल शिक्षा की बात करी है, दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के धरोहर परम पूज्य आदरणीय गुरुजन है और हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के संस्कार की जड़ों में खाद और डाई डालने का कार्य करते हैं और अपनी मेहनत और परिश्रम की शक्ति से सींच कर उसमें प्रमाण शक्तियां प्रदान करते हैं। ऐसे गुरुजनों को बारंबार सल्यूट करते हैं। बिल्कुल, बहुत सराहनीय आपने कहा। जी जी, हाँ। क्या बताएं, किसके बारे में बताएं? आपने बताया अरे, के बारे में लाइनियों पर चल रहा है। हाँ, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ, बंद इस कर दे, प्रकार बुढ़वा हाथवा पिराए लगा। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने जो है कि वहाँ गैंगस्टर जो भी गाना थे सबको बैन कर दिया। ठीक उसी प्रकार मैं उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ से विनती करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि वह जो है कि जितना भी उत्तर प्रदेश में या और बिहार में डबल मीनिंग गाना, अगर उत्तर प्रदेश में जितना भी ये डबल मीनिंग जो डबल मीनिंग डबल में जितना भी ये सॉन्ग है, जातिवादी गाना, जातिवादी जातिवादी गाना गाना या जो हमारे यूथ को नीचे गिराने की कोशिश करती है, समाज को गंदा दिखाती है, एक अश्लीलता फैलाती है, उन सारे गाने को बैन करने का कार्य एक संसद बोर्ड में ऐसा नियम डेवलप किया जाए। एकदम हाँ, ऐसा कानून बनाया जाए हाँ। जो हमारे समाज को अश्लीलता दिखाते हो और हमारे यूथ को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमारे समाज को नीचे करने का काम करते हो, उन सब गाने को बैन किया जाए। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपकी समझ है और ये होना चाहिए। अश्लील गाना गा गा के डीजे में सब बजा रहे हैं, गांव से लेके जवान तक, और दूषित प्रभाव जा रहा है। तो ये जरूरी है जो दूषित प्रदूषित वातावरण मचाए हुए हैं इन सबों को बैन किया जाए। सेंसर बोर्ड में ऐसा सरकार अपना रूल लाए ताकि ऐसे गाने डीजे में बज ही नहीं पाए, जो समाज में जा ही नहीं पाए। और आप लोग ऐसा अश्लील सुनिए ना तो इससे उनका
थाली में खाना चाहेगा आप खाते हैं तभी ना देते हैं, अब खाइए नहीं खाएगा। बाकी हम क्या समझते हैं, पानी प्रक्रिया कमेंट बात पे से बिना। इसी के साथ जय हिंद, जय जय भारत।